देश फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, परेशान है कि भाई इस देश के अंदर में जो एकमेव अधिकार जनता के पास में है, यदि वो अधिकार भी डाइल्यूट हो जाए, उस अधिकार को भी छीन लिया जाए जनता के पास में, तो हिमांशु जी मेरे और आपके पास में और जनता के पास में बचेगा क्या? भाई अपने मत द्वारा जनप्रतिनिधि चुनना यही तो सबसे बड़ा गणतंत्र में हमारे पास में अधिकार है, यही हथियार है। और यदि इस तरीके के पोस्ट लगने चालू हो गए, देखिए भली विपक्षी पार्टी लगा रही है, पर विपक्षी पार्टी भी इस तरीके का दुस्साहस नहीं करती यदि इस बात में दम नहीं होता तो। राहुल गांधी ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटका में बता दिया महादेवपुरा की सीट में कि कितना बड़ा झोल है। हम बिहार में देख रहे हैं कि एसआईआर में कितना बड़ा झोल निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में गए कि हम नाम नहीं बताएंगे कि किन लोगों के नाम काटे, यानी मुजोरी और सीना जोरी, मतलब टॉप क्लास की रंगदारी टॉप क्लास का चल रहा है। ठीक है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं आपको नाम जो है सार्वजनिक करने होंगे, तो अब पता चल रहा है नाम सार्वजनिक कर रहे हैं 15.5 लाख लोग। हिमांशु जी, तो मेरी जानकारी है, वो भी 2 दिन पुरानी जानकारी है, कि 60-65 लाख में से 15.5 लाख लोगों ने अभी तक निर्वाचन आयोग को कांटेक्ट कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भारतवर्ष में राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी की गई है, हमारे और आपके अधिकारों का उल्लंघन किया गया। इस बीच प्रधानमंत्री मिसिंग है। कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्ट जारी किया है, जिसे मैं आपको दिखा भी देता हूं। उस पर लिखा हुआ है, गुमशुदा वोट चोर की तलाश है। मिसिंग, नाम नरेंद्र मोदी, नीचे लिखा हुआ है कुख्यात वोट चोर, वोट चुराने, वोटर लिस्ट से नाम कटवाने, फर्जी तरीके से चुनाव जीतने में माहिर। अब इस पोस्ट को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। करंट अनप्लग्ड बाय राजीव अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। सर, इस पोस्ट को किस तरह से देखा जाए? प्रधानमंत्री को मिसिंग बताया जा रहा है, वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं और राहुल गांधी की यात्रा हो रही है, उस बीच ये पूरा प्रकरण सामने आया है। बड़ा ही क्रिएटिव थॉट है, मतलब हंसी भी आ गई मुझे पहली बार सुनते हुए कि पहली बार मेरी याददाश्त में मुझे ऐसा याद आ रहा है कि कोई प्रधानमंत्री के लिए ऐसा पोस्टर निकला हो। मंत्री या एमएलए या एमपी लोगों के लिए तो निकलते आए हैं, पर प्रधानमंत्री के लिए ऐसा पोस्ट निकलना कि भाई गुमशुदा और फिर वोट चोर और इस तरीके की जो बातें कही गई हैं, ये बड़ा ये भी दिखाता है कि देश जो अब थक गया है। देश थक गया है, देश फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, परेशान है कि भाई इस देश के अंदर में जो एकमेव अधिकार जनता के पास में है, यदि वो अधिकार भी डाइल्यूट हो जाए, उस अधिकार को भी छीन लिया जाए जनता के पास में, तो हिमांशु जी मेरे और आपके पास में और जनता के पास में बचेगा क्या? भाई अपने मत द्वारा जनप्रतिनिधि चुनना यही तो सबसे बड़ा गणतंत्र में हमारे पास में अधिकार है, यही हथियार है। और यदि इस तरीके के पोस्ट लगने चालू हो गए, देखिए भली विपक्षी पार्टी लगा रही है, पर विपक्षी पार्टी भी इस तरीके का दुस्साहस नहीं करती यदि इस बात में दम नहीं होता तो। राहुल गांधी ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटका में बता दिया महादेवपुरा की सीट में कि कितना बड़ा झोल है। हम बिहार में देख रहे हैं कि एसआईआर में कितना बड़ा झोल निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में गए कि हम नाम नहीं बताएंगे कि किन लोगों के नाम काटे, यानी मुजोरी और सीना जोरी, मतलब टॉप क्लास की रंगदारी टॉप क्लास का चल रहा है। ठीक है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं आपको नाम जो है सार्वजनिक करने होंगे, तो अब पता चल रहा है नाम सार्वजनिक कर रहे हैं 15.5 लाख लोग। हिमांशु जी, जो मेरी जानकारी है, वो भी 2 दिन पुरानी जानकारी है, कि 60-65 लाख में से 15.5 लाख लोगों ने अभी तक निर्वाचन आयोग को कांटेक्ट कर लिया है कि हमारे नाम में गड़बड़ी है, हमारा नाम जो है वो है नहीं, या गायब है, या गड़बड़ी है, या हमारा जो बूथ एरिया वो गलत है। इस तरीके से यानी 1/4 यानी 25% आप सोचिए कि लोगों ने अभी तक अपना प्रोटेस्ट जो है, विरोध जो है, वो जाहिर कर दिया है। और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं चला होगा, गरीब लोग भाई नहीं, उनके पास में मोबाइल इंटरनेट पे चेक करते रहते हैं और बाकी सब। जिनके पास में रिसोर्सेज हैं वो तो ठीक है, जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है वो गरीब जनता का क्या?
वो कहाँ जाएगी और बोलेगी कि नहीं नहीं मेरा नाम आप डालिए या इतना समय नहीं है साहब। जहां जिस देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है क्योंकि लोग जो है 2 जून की रोटी की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उस देश में आप ये सोच रहे हो कि आपका वोटर लिस्ट से नाम कट गया या बूथ आपका 10 किलोमीटर दूर कहीं फेंक दिया गया, आप उसको ठीक कराने जाओगे? नहीं जाएगा आदमी। आदमी अपनी रोजी रोटी में इतनी बुरी तरीके से पिला पड़ा हुआ है, इतनी बुरी तरीके से उलझा पड़ा हुआ है कि वो ये सब काम जो है, ये एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज जो है, इसके लिए वो वक्त नहीं निकाल सकता जब तक कि उसको एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन फाइनेंशियली और आइडियोलॉजिकली नहीं हो, तब तक वो नहीं जाएगा। तो इस तरीके की जो हम देख रहे हैं कि ये निकल के आ रहे हैं बैनर्स और पोस्टर्स, ये अभी शुरुआत है हिमांशु जी। अभी देखिए आगे आगे जैसे जैसे बिहार इलेक्शन करीब आएगा, इस तरीके के बहुत सारे आपको जो है ना चीजें नजर आएंगी जी। नहीं, मैं सिर्फ इस पोस्टर में जो लिखा हुआ है मिसिंग, मैं इस चीज को समझना चाह रहा था, हमारे दर्शक समझना चाह रहे हैं कि ये मिसिंग क्यों लिखा है। क्या मोदी जी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं इसलिए मिसिंग लिखा हुआ है, या फिर वो बिहार नहीं आ रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगा रहे हैं? क्या मतलब इस मिसिंग के पीछे की क्या स्टोरी है? मिसिंग के पीछे की स्टोरी देखिए दो है, एक दोनों आपने सही पकड़ी। एक तो ये कि प्रधानमंत्री जी आज शाम से जापान की 2 दिन की यात्रा पे निकल गए, वहां से वो चीन की यात्रा पे जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी यात्राएं बहुत करते हैं, बहुत यात्राएं करते हैं, बहुत मेहनत कश इंसान है, यात्राएं पे यात्राएं करते हैं। तो अभी फिर यात्रा पे निकल गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो नेता है या कार्यकर्ता है, उन्होंने यही बोला होगा कि भाई आप इतने गंभीर मुद्दे जो देश के सामने हैं उसके ऊपर तो किसी तरीके की टीका टिप्पणी कर नहीं रहे, उस पर आपका विचार सामने आ नहीं रहा। आप निर्वाचन आयोग से सवाल नहीं पूछ रहे कि 60-65 लाख लोगों में 15.5 लाख लोगों का क्यों हमको आ रहा है ये कहना, ये क्यों कहा जा रहा है कि भाई झोल है हमारे इसमें, नाम में नाम गायब है या बूथ गायब है या बूथ दूर है। तो ये जो कटघरे में खड़ा करना चाहिए अधिकारियों को, उनसे तो कोई जवाब तलब किया नहीं जा रहा है, और हो क्या रहा है, सिर्फ यात्राएं यात्राएं और यात्राएं। दूसरी बड़ी बात जो आपने एकदम सही पकड़ी कि राहुल गांधी अभी बिहार में यात्राएं कर रहे हैं। ये गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी गल्फ खाड़ी देश से सीधा पहुंचे कहां, बिहार, और वहां क्या अंग्रेजी में बातचीत किया। कब? जब हमारे पहलगांव में लोगों को जो है 26 लोगों की शहादत ले ली आतंकवादियों ने, तब। पर अभी जब इतना गंभीर मुद्दा सामने आ रहा है कि वही बिहारी लोग, वही बिहार राज्य जो आपकी तरफ मुंह देख के ताक रहा है कि आप जवाब दो कुछ, कि क्यों इस तरीके का SIR नाम का ये जो इतना बड़ा भूत जो है, ये क्यों आपने इतना बड़ा जो है ये एक्सटेंसिव कार्रवाई जो है ये क्यों की है? आपने बारिश में, बरसात में, बाढ़ के मौसम में लोगों को काम पे लगा दिया। आपने इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को, लोगों को काम पे लगा दिया है। ये तो बड़ी गजब। और उस आपने दूसरों को लगा दिया काम पे। आपने राहुल गांधी को काम पे लगा दिया है कि जाओ यात्राएं करो भैया, तुमको अगर हमसे जीतना है तो प्रोटेस्ट करो, हम तो अपने मन की कर लेंगे। तो सबको ये काम पे लगा के ये विदेश भ्रमण पे निकल जाते। ये भी एक कारण है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जो है वो इस तरीके के पोस्टर जारी किए कि आप लगा तो देते हो सबको काम पे, ठीक है, खुद के काम करने की बारी आती है तो आप भ्रमण पे निकल जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हिमांशु जी, हम लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। पर आप देख लीजिए इतने भ्रमणों के बाद भी भारत की विदेश नीति की बैंड बजी हुई है। परसों से टैरिफ कल से टैरिफ लग चुका है देश के ऊपर में, और अब जाके गोदी मीडिया वाले जाग रहे हैं और तमाम तरीके के लोगों से सिंपैथी लेने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए आप चला रहे हैं कि भारत को कितने बड़े आर्थिक संकट में डोनाल्ड ट्रंप ने डाल दिया। अरे भारत का आर्थिक स्थिति का जो ध्यान रखना है वो डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेदारी थोड़ी ना है, वो तो प्रधानमंत्री मोदी की है। डोनाल्ड ट्रंप अगर टैरिफ लगा रहा है तो वो अमेरिका को, अपने देश के हितों को देख के लगा रहा है, वो भारत के हितों के लिए क्यों काम करेगा? भारत के हितों के लिए तो नरेंद्र मोदी काम करेंगे, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है भारत के आर्थिक हितों की सुरक्षा करने के लिए। तो आप लोग डोनाल्ड ट्रंप को जो है विलन बना रहे हो। अरे इंडिया ने
अमेरिकन मार्केट का पूरी तरीके से लाभ उठाया है 1991 के बाद से। आप लोगों ने क्या जरूरत थी भारत को, हमारे देश को, कि 17% का MFN रेट जो है वो हम लगा के रखे। तो डोनाल्ड ट्रंप यदि भारत को टैरिफ किंग बोलता है तो कोई गलत नहीं है। और टैरिफ ये इतना हाई इंडिया ने क्यों लगाया? ये जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो बड़ी बड़ी बंडलबाजी, बड़े बड़े हाकते हैं कि देश जो है फ्री इकोनॉमी होना चाहिए, कैपिटलिस्ट होना चाहिए। अरे खुद के धंधे पे आ रहा तो आप सरकार से संरक्षण मांग रहे हो, बोल रहे हो कि अमेरिका का बिजनेसमैन यहाँ घुसेंगे तो हमें तहस नहस कर देंगे, टैरिफ बढ़ा दो उनके प्रोडक्ट पे। और जब जनता से बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, तो आप इनको देखना कैसे हवा हवाई जो है ये मानेंगे कि कैपिटलिज्म बेस्ट है, इंडिया को फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए और फ्री ट्रेड जो है वही एकमेव रास्ता है विकास का। अरे जब फ्री ट्रेड एकमेव रास्ता है तो काहे के लिए ऑटोमोबाइल में आपने इतना हाई टैरिफ लगा के रखे हुए थे? तमाम तरीके की जगहों पे आपने क्यों इतना हाई टैरिफ लगा के रखे थे? होने दीजिए फ्री ट्रेड। डोनाल्ड ट्रंप तो वही बोल रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये अब एक्सपोज हो गए हैं। ये सिर्फ मोदी जी ने, पूरा देश जो है वो अब कटघरे के सवाल में आ गया है कि भाई हम जो है दूसरों के बाजार का फायदा लेना चाहते हैं, अपना बाजार कब खोलेंगे? जी हिमांशु। अच्छा, प्रधानमंत्री मिसिंग है तो भारतीय जनता पार्टी को टेंशन होनी चाहिए। राहुल गांधी को क्यों टेंशन हो रही है, कांग्रेस पार्टी को क्यों टेंशन हो रही है? क्योंकि राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, तेजस्वी जो बातें कह रहे हैं, उसका तो असर भी दिखने लगा है ना। मंगल पांडे जी, श्रवण कुमार, इन सबको जनता दौड़ा रही है। ये तो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, जेडीयू के, इन सबको तो जनता दौड़ा रही भाई। मोदी जी मिसिंग है तो उसी का खामियाजा है ये। नहीं, ये कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी जो विपक्ष का लीडर है, देखो वो आपके बीच में है, वो है असली जनता का लीडर, जननायक है वो आपके बीच में है। और एक आपने जननायक चुना था जिसने लफबाजी की थी, मैं भी चौकीदार, मैं हूं चाय वाला, है ना। वो लफबाजी अब जो है खोखली साबित हो रही है, वो अब काम नहीं कर रही। और वही कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो करने के लिए कांग्रेस ने इस तरीके के पोस्टर जारी किए। तो ये चिंता जो है, मैं तो ये बोल रहा हूं कि राहुल गांधी और 15 दिन यात्रा खींच दें बिहार में, कांग्रेस की जो अभी यात्रा आरजेडी की चल रही है, और 15 दिन खींचे, देखिए आप इनका नहीं सुपड़ा साफ हो गया तो आप मतलब तब आपको समझ में आएगा। यदि सुपड़ा साफ नहीं हो तो तब आप समझ में आपको आएगा कि कितना बड़ा झोल हुआ है। क्योंकि जिस लेवल पे जिस लेवल पे समर्थन अब तो अखिलेश यादव की भी एंट्री होने वाली है। और अखिलेश यादव वही शख्स हैं, वही राजनेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बहुमत को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीटें जीत ले गए, भारतीय जनता पार्टी हाफ हो गई। और अगर वो सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रहती तो बहुत अच्छा बहुमत खुद ही वो पा जाते। लेकिन अखिलेश यादव की वजह से वो बहुमत नहीं पा पाया। वहीं अखिलेश यादव बिहार में जा रहे हैं और अब तो 3 जो लड़के कहेंगे हम, पहले तो 2 लड़के थे, अब 3 लड़के हो गए बिहार में जाकर, तेजस्वी, राहुल और अखिलेश यादव। अब ये तीनों जाकर रोड शो करेंगे तो फिर तो और ज्यादा तहलका मच जाएगा। तहलका तो मच ही रहा है भाई। तहलका तो आप देखिए हिमांशु जी, इस देश में परिवर्तन की बयार बह चुकी है, ठीक है, और इन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी, लाइन से गलतियां करते चले गए। सबसे पहले गलती ये हुई कि जब 240 इनको सीट मिली तो इन्होंने अपनी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसकी मीटिंग नहीं करी, खुद ही बैठ के ऐलान कर दिया कि मोदी जी जो है वो पीएम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए कि ये गलतियां पे गलती करते चले गए। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में बजट कम किया, कॉर्पोरेट नाराज हो गया, ठीक है, जो जिस लेवल से ग्रोथ कर रहा था उतना बजट में नहीं रखा। फिर इसके बाद में इन लोगों ने अमेरिका, जो हमारा एकदम बड़ा अच्छा दोस्त माना जाता था, वहां पे इन्होंने ट्रम्प साहब को नाराज कर दिया और ट्रम्प ने लगा दिया टैरिफ। इसके बाद में इन्होंने पाकिस्तान के साथ में जो होना था वो तो हो गया, आप लोगों ने देखा ही है, ऑपरेशन सिंदूर। फिर उसके बाद में ये SIR। तो ये गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं और एक और बड़ी गलती अब ये कर रहे हैं, ये अपने अब ये इतने ज्यादा दुविधा की स्थिति में फंस गए हैं कि ये सारे नौकरशाहों और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर में भरोसा भी नहीं कर रहे हैं हिमांशु जी। और ये कुछ ही नौकरशाहों ब्यूरोक्रेट को साथ में लेके देश चलाना चाह रहे हैं। ये उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं।
मैंने अपने चैनल करंट अनप्लग्ड बाय राजीव पे आज एक वीडियो अपलोड किया है कि लाइसेंस राज से अब हम लोग एक्सटेंशन राज में चले गए, जहां हम देख रहे हैं कि कुछ चंद ब्यूरोक्रेट जो हैं वही देश को चला रहे हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण है डोवाल साहब। 2014 में एनएसए बने, 2019 में फिर एक्सटेंशन मिला 5 साल का, और 2024 में फिर 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया। प्रवीण सूद जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं, उनको एक्सटेंशन 1 साल के लिए मई 2025 में मिल गया। उसके अलावा संजय मिश्रा का केस सब जानते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ वो 2018 में बने थे, 2020 में पहला एक्सटेंशन उनको मिला, 2021 में मिला, 22 में मिला, 23 में फिर दिया उन्होंने, पर 3 महीने का, पर सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया और फिर उनको हटाया। यहां तक कि जो होम सेक्रेटरी हैं उनको भी एक्सटेंशन मिला हुआ है। तो आप बताइए कि इस देश में ब्यूरोक्रेट्स को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलते चले जा रहे हैं। आज ही आपका प्रोग्राम शुरू करने के 1 घंटे पहले मैंने अपना प्रोग्राम बनाया था, उसके ठीक चंद 5 मिनट पहले एक मेरे को मैसेज आया कि जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड कम सीईओ है रेलवे के, सतीश कुमार जी, उनको जो है री इंगेज कर लिया गया। अब तो एक्सटेंशन वर्ड भी नहीं यूज कर रहा, अब ये री इंगेज, नया कुछ तो भी वर्ड कॉइन किया। इसका अर्थ ये है कि जिस दिन तुम सरकार के हाँ में हाँ मिलाना बंद करोगे, उसी दिन तुम्हारा री एंगेजमेंट जो है खत्म कर दिया जाएगा, उसी दिन तुमको भगा दिया जाएगा। तो ये बड़ा ही अजीब तरीके से देश चलाया जा रहा है। देश जो है बहुत ही ऑटो पायलट मोड में चल रहा है। राम भरोसे हिंदू होटल, हम सभी ने सुना हुआ है कहावत, वही तरीके से जो है ये चल रहा है कि भाई एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देके 65 साल तक ब्यूरोक्रेट्स काम करते चले जा रहे हैं एक्सटेंशन पाके, और ये सब की पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे। तो संवैधानिक पदों का दुरुपयोग हो रहा है। जी मंशु जी। अच्छा, ये परिस्थितियां एक अलग हैं जो आपने बताई, और एक परिस्थितियां ये भी हैं कि पहलगाम हो गया, पहलगाम के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर कर लिया, खूब ढिंडोरा पीट लिया, सब कुछ हो गया, मतलब अच्छा बुरा जो भी कहना था, सुनना था, पक्ष विपक्ष सब कुछ हो गया। इस बीच राहुल गांधी की बिहार में यात्रा हो रही है और खबर ये आ रही है कि जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस आए। अब ये कौन सा संयोग है, ये कौन सा प्रयोग है, हो क्या रहा है? क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा है अब खत्म ही होने को है। अब इस यात्रा के खत्म होते होते कुछ बड़ा कांड तो नहीं करने की प्लानिंग है? 2 बार सिक्योरिटी लैप्स राहुल गांधी का हो ही चुका है। मतलब इस देश के अंदर सच में सब कुछ ऑटो पायलट मोड पर ही चल रहा है। देखिए 3 दिन रह गए, अगर 1 तारीख को खत्म होने वाली है तो 1 तारीख को पटना के गांधी मैदान में खत्म होगी। आज 28, 29, 30, 31, 3 दिन है। तो 3 दिन में अब क्या ही जैश ए मोहम्मद और क्या ही होगा, ये सब डराने के लिए है जनता को, ठीक है। और जैश ए मोहम्मद राहुल गांधी को क्यों लेगा भैया निशाने पे? वो तो अपोजिशन पार्टी वाले हैं, ये तो सरकार, यूजुअली सरकार के लोगों को निशाने पे आतंकवादी संगठन लेते हैं। हमने कभी सुना है क्या कि मोहन यादव के पीछे जैश ए मोहम्मद पड़ गया है, या वो मोहनलाल शर्मा के पीछे जैश ए मोहम्मद पड़ गया है, या हरियाणा वाले कौन है, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, सैनी जी, सैनी, उनके पीछे जैश ए मोहम्मद पड़ गया है। तो राहुल गांधी जहां यात्रा कर रहे हैं वहीं जैश ए मोहम्मद आ रहा है। और ये सब जो है मोहन यादव, सैनी हैं, और आपके शर्मा जी हैं, विष्णु शर्मा जी, ये लोग सबके सब जो हैं ये बढ़िया सत्ता चला रहे हैं। और सारे जो नटोरियस तत्व जो है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ढूंढ के किस आदमी के पीछे पड़ने जाएंगे जो अपोजिशन में बेचारे बैठे। यानी दीनहीन लोगों को मारने का काम जो है अब टेररिस्ट चालू करेंगे कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। भाई टेररिस्ट लोग बोलते हैं कि सत्ता से टकराते हैं, तो ये सत्ता से नहीं, ये तो आप अपोजिशन को टारगेट कर रहे हो। तो कहने का अर्थ ये हिमांशु जी कि ये सब बंडलबाजी है, बकवास है। कहीं भी कुछ भी न्यूज उड़ा दो और उसी न्यूज को चलाते रहो, और उस न्यूज के भय से, डर से जो है, जो जनता भी भीड़ उमड़ रही है राहुल गांधी की, उसमें वो जाए नहीं, वो डरे, उसके लिए सारा का सारा ये जुगत जो है बढ़ाया जा रहा है, सारा का सारा प्रयास किया जा रहा है। ये मानू जी। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो परिस्थितियां मौजूदा बन रही हैं राजनीतिक तौर पर, उन पर आगे भी नजर बनाए रखेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शक किस तरह से इस विषय को देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रधानमंत्री लापता हैं, ये बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, आप क्या कह रहे हैं मुझे बताइए कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।